बीजिंग में तीन महाशक्तियों का मिलन मंच था एससीओ का, लेकिन संदेश था अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए। जयशंकर ने चीन की धरती से दिया बड़ा कूटनीतिक झटका। भारत का डिप्लोमेटिक गेम अब सिर्फ खेल नहीं, यह अब मास्टर स्ट्रोक बन चुका है। चीन की धरती, मौका शंघाई सहयोग संगठन की बैठक का और मंच पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जिन्होंने दुनिया के दो बड़े खिलाड़ियों रूस और ईरान के विदेश मंत्रियों से की गहरी बातचीत। तियानजिन में जयशंकर की रूसी विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव से द्विपक्षीय मुलाकात हुई। साफ संदेश, रूस भारत संबंध अटूट है। यूक्रेन युद्ध के बीच भी भारत रूस से तेल ले रहा है, अब रणनीतिक साझेदारी को नई रफ्तार दे रहा है। अमेरिका ने धमकी दी थी कि रूस से तेल खरीदेंगे तो टैरिफ लगा दूंगा। भारत ने कहा धमकी को अपनी जेब में रखो। चीन में जाकर विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से चुपचाप मुलाकात नहीं की। इस तस्वीर को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक घटनाक्रमों पर सार्थक चर्चा हुई। यानी अमेरिका की पाबंदियों की परवाह किए बगैर भारत और रूस अब नए समीकरण बना रहे हैं। ये देखकर अमेरिका में ट्रंप बौखला गए होंगे। बात ब्रिक्स देशों पर 500% टैरिफ लगाने की हो रही है, लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज भी कॉमेडियन ट्रंप को सीरियस लेने को तैयार नहीं है। वहीं जयशंकर ने दूसरी मुलाकात की ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से। मुद्दे थे चाबहार पोर्ट, फ्रेट कॉरिडोर, अफगानिस्तान की स्थिति और तेल गैस सहयोग। यह मुलाकात भी तब हुई जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चल रहा है। अमेरिका ईरान को धमका रहा है और ईरान भी अमेरिका की आंख में आंख डालकर जवाब दे रहा है। ऐसे वक्त में भारत के विदेश मंत्री चीन की जमीन पर मिले ईरान के विदेश मंत्री से और इस मुलाकात को सार्वजनिक करते हुए एक्स पर लिखा, ईरान के विदेश मंत्री से एक बार फिर मिलना सुखद रहा, इस बार तियानजिन में आयोजित एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर। यह वही ईरान है जिससे भारत ने हाल ही में लॉन्ग टर्म पोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है, यानी मध्य एशिया तक भारत की पहुंच पाकिस्तान और चीन को बाईपास करके अब और मजबूत हो गई है। इन दोनों बैठकों के असली मायने, चीन में बैठकर भारत ने अमेरिका को परोक्ष जवाब दिया है, भारत किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा। न रूस से रिश्ते कमजोर होंगे, न ईरान से दूरी बनाई जाएगी। भारत अपनी नीति खुद तय करेगा, अपने हितों के आधार पर। भारत ने साफ संदेश दिया है, हम अब किसी एक ध्रुव के साथ नहीं, बल्कि दुनिया में शक्ति संतुलन के पक्षधर हैं। भारत की विश्व नीति अब स्पष्ट है। जयशंकर ने एससीओ मंच से पाकिस्तान को लताड़ा, चीन को भी आतंकवाद पर दोहरा रवैया छोड़ने की सलाह दी और दूसरी ओर रूस और ईरान से करीबी बढ़ाकर भारत ने दिखा दिया कि वो एक विश्व शक्ति है जिसे अमेरिका जैसा मुल्क भी डिक्टेट नहीं कर सकता। भारत को किसी के दबाव में नहीं, अपने फोकस में फैसले करने आते हैं। जयशंकर की तियानजिन से तिकड़ी मीटिंग अमेरिका को चेतावनी है, चीन को चुनौती और भारत के हितों की सुरक्षा का ऐलान है। कूटनीति के इस चाणक्य ने दुनिया को फिर याद दिलाया, भारत अब झुकेगा नहीं, अब डिक्टेट करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।